गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 4 जो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल्स का कौन सा पार्ट करने वाले हैं? इनइक्वलिटीज़ वाला पार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा इनइक्वलिटीज़ को कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए थी। डू रिमेंबर व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बताई थी। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यहाँ एक्स एंड वाई दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या तो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दे हमारी इक्वेशन को, तो उसे क्या कहेंगे? हम सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ सेटिस्फाई का मतलब है वो इक्वेशन में अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4 आती है अगर, तो ये 10 अगर बन रहा है तो ये सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। कि एक्स और वाई की वैल्यू अगर इक्वेशन में रख दी जाए तो इक्वल के जो वैल्यू रखी है उसके इक्वल आ जाएगा, तो इसे सॉल्यूशन कहते हैं एक्स वाई का। इस वाले पोर्शन के लिए हमें थोड़ी सी है ना थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन क्या होता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। यानी जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है? पॉइंट्स के फॉर्म में आता है, यानी कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं। और ये इनइक्वलिटीज़ के लिए कैसे निकलता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एरिया। ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एरिया में निकलेगा। पॉइंट्स में यानी कोऑर्डिनेट्स में निकलता है इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन निकलता है हमेशा एरिया में। कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल ये है कि किसको इक्वेशन कहेंगे, किसको इनइक्वलिटी कहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। जब इसमें इक्वल का साइन आ रहा है इसका मतलब ये इक्वेशन है। सेकेंड एग्जांपल देखें, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5, ये इनइक्वलिटी है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। थर्ड एग्जांपल है 2x प्लस 3y स्मॉलर देन 5, ये भी इनइक्वलिटी है क्योंकि ये स्मॉलर देन का साइन है। फोर्थ है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये भी इनइक्वलिटी है क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा। और फिफ्थ एग्जांपल है 2x प्लस 3y स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, ये भी एक इनइक्वलिटी है क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा। यानी जिस कंडीशन में इक्वल का साइन आता है सिर्फ वही इक्वेशन होती है, बाकी जो चार कंडीशन बची हैं, स्मॉलर ग्रेटर, स्मॉलर इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल वाला साइन जो होता है वो इनइक्वलिटीज़ के लिए होता है। वैसे ये चैप्टर 11th का है, लेकिन हमें थोड़ा सा पोर्शन पढ़ने को मिल रहा है, तो सारी बातें इसमें अभी इस क्लास में हम नहीं सीखने वाले हैं, जिसमें बेसिक बेसिक बातें हम सीखने वाले हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के साथ एक ग्राफ भी बनाया है जिसमें x इज इक्वल टू 2 जो कंडीशन है, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये जो लाइन बनी हुई है रेड कलर वाली, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि y की वैल्यू तो क्या रहेगी? 0। दूसरा मैंने एक पोर्शन बना रखा है, ये जो लाइन है इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो इसका सॉल्यूशन है। x इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू 2। जो 2 है वो x से क्या तो बड़ा है या इक्वल है, तो ये कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन हमेशा एरिया में निकलेगा। अब यहाँ एक काम की बात ये है कि जब भी हम इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इस एरिया के लिए हमें लाइन का पता होना भी ज़रूरी है। अगर लाइन नहीं होती तो हम किस लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में या जब भी ऊपर या नीचे एरिया उसको कैसे निकालते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम रहेगा, हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें, जिसकी वजह से एक लाइन ड्रॉ कर सकें और उस लाइन के बाद हम ये देख सकें कि अगर ये इक्वल होता है एक्स के, जैसे एक्स की इक्वल है तो ये लाइन बन रही है। अब ये छोटा या बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया सेलेक्ट करते हैं कि ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में बनेगा या राइट साइड में बनेगा। बस कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी है और इस क्लास के लिए आपके लिए ये वाला जो थ्योरी है ये काफ़ी है। अब है सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वलिटीज़, हम सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। इसके लिए कुछ स्टेप मैंने लिखी हैं, आपको ये स्टेप याद रखनी है, और अगर ये स्टेप आपको समझ में आ जाती हैं तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाला जो इनइक्वलिटीज़ का पार्ट है आपको ये समझ में आ जाएगा। पहली स्टेप है राइट इनइक्वलिटीज़ इन इक्वेशन फॉर्म टू रिप्रेजेंट ए लाइन। अब देखो जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि एक लाइन हम बना सकें। तो पहली स्टेप इसकी ये होगी कि जो इनइक्वलिटीज़ है उसको हमें क्या बनाना है? इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। जैसे अगर ऐसे दे रखा है x इज ग्रेटर देन 2, तो आपको बनाना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ताकि वो हमें लाइन पता चले जिसके लेफ्ट या राइट साइड में हमें रिप्रेजेंट करना है। सेकंड है पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 टू फाइंड पॉइंट्स दैट मीट ऑन x एंड y एक्सिस। ये दो वेरिएबल के लिए है। जब हमारे पास दो वेरिएबल इक्वेशन में आएंगे, इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़ में आएंगे, तो हम उनमें एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, जिससे कि हमारे पॉइंट्स निकलेंगे और उन पॉइंट्स को हम x और y एक्सिस पे
रिप्रेजेंट करेंगे। ये जब हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसका तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये स्टेप याद रखने की क्या स्टेप थी। थर्ड स्टेप है ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट्स। जब वो पॉइंट आ गए हमारे पास, उन पॉइंट से हमें ग्राफ पे लाइन बनानी है, ठीक है। ड्रॉ द लाइन इन ग्राफ फ्रॉम द पॉइंट्स। फोर्थ स्टेप है कंपेयर द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अब ये जो ओरिजिन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि आपको एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, क्योंकि एक्स और वाई ज़ीरो होते हैं कहाँ, ओरिजिन पे। इफ़ इट इज़ ट्रू, देखो क्या है, कंपेयर द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। जो लाइन है उसको ओरिजिन से कंपेयर करना है, यानी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रख के देखना है ज़ीरो ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन जो इनिक्वलिटी थी उसके साथ में कंपेयर करके। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो आपको एरिया चूज़ करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो है, जहाँ से एक्स और वाई एक्सिस निकलते हैं, उस लाइन की तरफ, उस पॉइंट की तरफ लाइन एरिया ड्रॉ करेंगे हम। बट इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा देन चूज़ द एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अगर ये गलत हुई कंडीशन जो हम देखेंगे अभी एग्जांपल में, तो हमें दूर बनाना है एरिया, हमें उस ओरिजिन से दूसरी तरफ बनाना है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैंने अलग से नोट करके दिया है। आपके 10th क्लास की बुक में ये वाली चीज़ नहीं है, जबकि ये 11th क्लास की बुक में है, और ये होना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि एक जैसे आंसर आएंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज जाओगे कि दो इनिक्वलिटीज़ के एक जैसे आंसर कैसे आए हैं। तो उस आंसर को डिफरेंट करेंगे डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन। यूज़ डॉटेड लाइन, ये जो डॉट डॉट डैश डैश करके लाइन बनाते हैं, ये लाइन ड्रॉ करनी है फॉर स्मॉलर एंड ग्रेटर सिम्बल्स, ठीक है। जब स्मॉलर और ग्रेटर सिंबल की बारी आएगी तो हमें डॉट डॉट लाइन बनानी है। एंड सॉलिड लाइन, यानी पूरी एक सॉलिड लाइन बनाएंगे फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू सिंबल्स। तो जब ये वाले सिंबल आएंगे तो हमें सॉलिड लाइन बनानी है, जब ये वाले सिंबल आएंगे तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। ये बुक में नहीं था। अभी सिर्फ स्टेप पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे करना है, इसलिए एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ। 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। हमारे पास ये एक इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। और इस इनइक्वलिटी से हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ पे। सबसे पहली चीज़ हम देखो क्या देखेंगे, अगर ये वाला साइन होता तो हमें सॉलिड लाइन बनानी है, ठीक है। ओके, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। पहली स्टेप क्या है कि इस इनइक्वलिटी के साइन को हमें इक्वलिटी के साइन में या इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना है, यानी इक्वेशन बनानी है इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ इक्वेशन बना दी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि x और y की वैल्यू को जीरो रख के देखेंगे। एक बार x की वैल्यू को अगर मैं जीरो रख के देखूँ, x की वैल्यू को जीरो रखूँ अगर मैं, देखो ये वाला हम काम लेते थे इक्वेशन के लिए भी, टेबल बनाने वाला, इस टेबल से ही हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें यहाँ x की वैल्यू को जीरो लिया, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई जीरो माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब आप समझ गए होंगे कि आपको y की वैल्यू कैसे निकालनी है, जो हम पिछले पार्ट में भी निकाल के आए थे। ये बन जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई माइनस 2, एंड y की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, माइनस 6। तो x को जीरो रखा तो y की वैल्यू माइनस 6 आई। अब y को अगर जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो। ये y की वैल्यू को जीरो रखा, इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर हम y को जीरो रखते हैं तो x क्या आता है हमारा, 4 आता है। अभी जो दोनों पॉइंट्स बने हैं इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये आ गया 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, और ये आ गया 4 0, ठीक है। ये 4 0 वाला पॉइंट है और ये 0 माइनस 6 वाला पॉइंट है। तो अब ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको मीट करना है, इनको मतलब मिलाना है ताकि एक लाइन ड्रॉ हो जाए। और ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसके बाद जो मैंने एरिया बनाया है, इसको समझने के लिए हम पहले एक चीज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि x और y, यानी जो हमारे ओरिजिन थे 0 एंड 0, इनसे कंपेयर करना था हमें, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जीरो होती, ओरिजिन से कंपेयर करें इसलिए दोनों जीरो रखें, तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब आपको लास्ट में यहाँ जो कंडीशन मिली है ये पता करनी है आपको, ट्रू है कि फॉल्स है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, क्या जो 0 है वो 12 के इक्वल या 12 से बड़ा होता है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है सो चूज द एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो ओरिजिन था हमारा, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, तो इससे दूर बनाना है हमें, इसकी तरफ नहीं बनाना है, इससे दूर बनाना है। क्या, ये जो एरिया हम बना रहे हैं ये एरिया हमें दूर बनाना है, अवे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पहला एग्जाम्पल था हमारा समझने। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, x इज़ स्मॉलर देन माइनस 2। ये जो x है वो माइनस 2 से स्मॉलर है। अब पहली चीज़ देखो यहाँ क्या ध्यान रखनी है कि जब स्मॉलर देन ग्रेटर देन का साइन आता है तो हमें डॉटेड लाइन में बनाना है, ठीक है। डॉटेड लाइन में सॉल्यूशन निकालेंगे हम।
एक्स की वैल्यू सबसे, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम पहली स्टेप से। पहली स्टेप क्या थी कि इक्वेशन बनाओ, इसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करो, एक्स इज इक्वल टू -2। उसके बाद आपको यहाँ क्या कंडीशन मिल गई, एक्स की वैल्यू -2 मिल गई है, तो वाई की वैल्यूज़ कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू अगर -2 तो वाई की वैल्यू 0 रखी मैंने, एक बार एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू 1 रखी मैंने। मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो मैंने 2 पॉइंट बना लिए। उसके बाद मैं प्लॉटिंग करता हूँ ग्राफ में। ये जो ग्राफ है इसमें वाई एक्स की वैल्यू -2 है, बाकी वाई की वैल्यू कुछ भी होगी, यानी इस लाइन पे जितने पॉइंट बनेंगे वो सारे वाई की वैल्यूज़ होंगी, और कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, लेकिन -2 रहेगी। ठीक है, अब आगे क्या कंडीशन थी हमारे पास, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या हमारे पास 0 0, और 0 0 में हमें एक वेरिएबल दिया, इसलिए सिर्फ एक्स से कंपेयर करना है। तो एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। एक्स की वैल्यू को 0 रखा, तो दूसरी साइड जो था वो स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाले साइन के -2 लगा है, तो यहाँ लिखा है 0 इज़ स्मॉलर देन -2। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या -2 बड़ा होता है क्या 0 से, -2 छोटा होता है 0 से, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। और फॉल्स कंडीशन के लिए क्या होगा, एरिया विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, जो एरिया है वो ओरिजिन से दूर बनेगा। ये ओरिजिन था और इससे हम दूर बनाएंगे एरिया को, तो ये जो एरिया है वो इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो एरो बने इनके आगे, मतलब ये रे जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगी। इसके सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन के लेफ्ट साइड बन रहे हैं। तो ये समझने के लिए आपके 2 एग्जाम्पल थे, और आपके कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में मिलने वाले हैं। एक चीज़ बीच में रह गई जिस पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मुझे दोबारा से ये छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा, कि ये जो लाइन बनी थी ये डॉटेड लाइन बनानी थी हमें। तो डॉटेड लाइन के लिए हमें इसको बीच बीच में से ऐसे कट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है वो कंप्लीट लाइन नहीं होगी, डॉटेड लाइन होगी। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, डॉटेड लाइन के फॉर्म में बनाएंगे, ऐसी लाइन बनेगी। तो डॉटेड लाइन का सॉल्यूशन देखो यहाँ लिखा था हमने, डॉटेड लाइन में सॉल्यूशन आएगा इसका। तो इस बात का मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसको अब करेक्ट कर रहा हूँ।